आज की जो कहानी है वो सच में अंदर तक हिला देने वाली है। ये एक ऐसे परिवार के बारे में है जो सालों तक एक ऐसे दुश्मन से लड़ता रहा जिसे वो देख भी नहीं सकते थे। और हाँ, ये मरून फाइल्स के साथ शेयर किया गया एक सच्चा अनुभव है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी भूत प्रेत से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक प्रेम कहानी से। एक ऐसी कहानी जिसने समाज की बनी बनाई परंपराओं को तोड़ा। पर इसकी जो कीमत इस जोड़े को चुकानी पड़ी, वो उनकी सोच से कई कई ज्यादा थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे ये नौजवान जोड़ा बिल्कुल अकेला और बेबस हो गया। और बस यहीं से उनकी उस भयानक कहानी का आगाज हुआ जहां मोहब्बत की वो सारी खुशियां धीरे धीरे खौफ में बदलने लगी। तो बात है 2011 की। फेसबुक पर मिले, प्यार हुआ और फिर उन्होंने भागकर शादी कर ली। लेकिन इस फैसले की कीमत बहुत बड़ी थी। परिवार वालों ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और उन्हें वाराणसी के बाहर एक बिल्कुल सुनसान वीरान से फ्लैट में रहना पड़ा। ये जो अकेलापन था ना, यही जल्द ही एक भयानक सपने में बदलने वाला था। उन्हें बहुत जल्द यह एहसास होने वाला था कि उस वीरान जगह पर वो अकेले नहीं थे। अपनी नई जिंदगी शुरू किए हुए अभी मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए होंगे कि उनके साथ पहली डरावनी घटना घटी। एक ऐसी घटना जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। पति ने अचानक अपनी पत्नी को चुप हो जाने का इशारा किया। उसकी नज़रें बैल्कनी के दरवाजे पर जैसे जम सी गई थीं, मानो उसने कुछ महसूस कर लिया हो। और जैसे ही उसने गेट खोला, ठंडी हवा का एक ऐसा तेज झोंका अंदर आया कि वो लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। और वो जो भी अनदेखी ताकत थी, वो उसके शरीर के आर पार होती हुई सीधा उसकी पत्नी के अंदर समा गई। घबराहट के उस आलम में पति ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और जबरदस्ती पत्नी के हाथ में पकड़ा दी। और अजीब बात ये हुई कि जैसे ही लोहे ने उसकी त्वचा को छुआ, वो असर टूट गया और वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। कुछ दिन बाद की बात है। वो दोनों एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे कि वो साया फिर लौट आया। और उस दिन भी सिर्फ लोहे की उस रॉड के छूने से ही उनकी जान बची। महीनों तक झाड़ फूंक और पूजा पाठ चलता रहा, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो परिवार ने एक नई शुरुआत की उम्मीद में दिल्ली आने का फैसला कर लिया। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि वो खौफ उनका पीछा करते हुए दिल्ली तक आ पहुंचा था। दिल्ली में 8 साल बीत गए। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, पर घर के अंदर एक अजीब सी नेगेटिविटी, एक भारीपन हमेशा महसूस होता था। वो उसे समझ नहीं पा रहे थे, पर महसूस जरूर कर सकते थे। परिवार के साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं जिनका कोई जवाब नहीं था। जैसे ऊपर के खाली फ्लोर से बच्चों के भागने की आवाजें आना, या फिर घर के कमरों में अचानक एक परछाई को एक कोने से दूसरे कोने तक जाते देखना। अब वो साए सिर्फ परछाई बनकर नहीं रह गए थे, अब वो घर के लोगों का ही रूप लेने लगे थे। और ये एक बहुत ही भयानक मोड़ था जो बता रहा था कि उनकी जो थोड़ी बहुत शांति बची थी, वो भी अब खत्म होने वाली है। जैसे जैसे माँ की तबीयत खराब होती जा रही थी, उनकी बहन यानी तनिषा की मौसी मदद करने के बहाने घर पर अक्सर आने जाने लगी। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सबसे बड़ी त्रासदी। परिवार तो जैसे पूरी तरह से बिखर गया। अगले कुछ ही महीनों में माँ को 4 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि इस घर में ही कोई प्रॉब्लम है। लेकिन घर बदलने के बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। पूरी तरह से हताश होकर परिवार ने एक बहुत पहुंचे हुए आध्यात्मिक गुरु से मदद मांगी। और उन्होंने ही आखिरकार इतने सालों की इस पीड़ा का जो कारण बताया, वो इतना भयानक था कि किसी के भी होश उड़ जाएं। इतने सालों का ये जो बुरा सपना था, उसका कारण कोई भूत प्रेत नहीं था। उसका कारण था एक इंसान। और वो कोई बाहर वाला नहीं था, दुश्मन घर के अंदर ही था, उनकी देखभाल करने का नाटक कर रहा था। तो ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ये एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जो अपनी ही बहन के लिए नफरत और जलन की आग में तप रही थी। खैर, सच्चाई सामने आ चुकी थी और बाबा ने उन्हें सुरक्षा के लिए ताबीज भी दिए थे। परिवार ने अपनी लड़ाई जारी रखी, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब उन्होंने एक नया रूप ले लिया था। ये उनकी आज की हालत है। एक दुश्मन से तो वो बच गए, लेकिन अब अपने नए घर में वो एक नए दुश्मन का निशाना बन गए हैं। एक ऐसी पड़ोसन जो छोटी छोटी बातों पर उनसे बदला लेना चाहती है।
घर के दरवाजे के बाहर कभी सिंदूर मिल रहा है तो कभी चावल और धागे। ये चीजें अक्सर काले जादू से जुड़ी होती हैं और ये इस बात का पक्का सबूत है कि परिवार पर ये अलौकिक हमले अभी भी जारी हैं। इस परिवार की कहानी एक बहुत ही डरावनी सच्चाई याद दिलाती है कि सबसे बड़ा खौफ किसी वीरान या भूतिया घर में नहीं होता, वो इंसान के अपने दिल में छिपी नफरत और जलन में होता है। और ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो सच में बहुत परेशान करने वाला है।